अगर भवन बनाना है, मजबूत भवन बनाना है, टिकाऊ भवन बनाना है, तो उसके लिए अच्छी नींव भरने की बहुत जरूरत है। लेकिन नींव जमीन के अंदर रह जाती है। भवन दिखाई देता है, नींव दिखाई नहीं देती। लेकिन नींव दिखाई नहीं देती, इसका अर्थ ये नहीं है कि नींव है नहीं। अगर नींव नहीं है तो भवन भी न होता। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि भाई नींव में इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है, हमको तो भवन बनाना है, कमरे बनाने हैं, घर बनाना है, ये इतनी नींव खोदो, इतना धन लगाओ, नींव को भरो, क्या जरूरत है। हम तो सीधे सीधे भवन बनाना शुरू कर देंगे। और किसी ने नासमझी में भवन बनाया भी और दिखाने के लिए वो बन भी गया, तो कितने दिन ठहरेगा वो। थोड़ा हवा का झोंका, थोड़ा भूकंप, थोड़ी पृथ्वी की हलचल उस भवन को धराशायी कर देगी। फिर उसने भले सोने का भवन बनाया हो, ईंट पत्थरों का न बनाया हो, वो कहता रहे मैंने बहुत महंगा रंग रोगन कराया है, अजी मैंने बहुत महंगी टाइल लगाई हैं, मैंने बहुत महंगे दरवाजे विंडो लगाई हैं। अच्छी बात है, आपने ये सब किया, पर आपको सबसे पहले भवन की नींव रखनी चाहिए थी। किसी ने कहा चलो नींव रख लेते हैं, थोड़ी सी नींव रख लेते हैं, बस 2-4 ईंट की, चलो ये नींव वाला काम भी पूरा हो जाएगा। कोई हमको ये नहीं कह पाएगा कि बताइए नींव ही नहीं, तो चलो 2-4 ईंटों की नींव भी न। 2-4 ईंट नींव से काम नहीं चलेगा। जितना ऊंचा भवन ले जाना है, नींव भी उतनी ही गहरी ले जानी होगी। आज तो मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनती हैं। बंबई में एक 80 मंजिला इमारत है। वहां एक वैष्णव रहते हैं, तो एक बार हम उनके घर गए, तो उनका तो शायद 65वीं मंजिल थी, पर वो 80 मंजिल इमारत थी, बहुत ऊंचा। लेकिन वो मुंबई में 80 मंजिला इमारत खड़ी है, दूर से ही दिखाई पड़ती है, तो क्या उसकी नींव 2-4 फुट होगी? जब 80 मंजिला इमारत है, तो हमको तो इस विषय का ज्यादा ज्ञान नहीं, पर शायद 5-10 मंजिल तो नीचे से भी उठाई होगी बिल्डिंग। और यदि नींव बनाने में समय धन बचा लिया होगा, तो सब भवन धराशायी हो जाएगा। ये इतनी कहानी सुनाने के पीछे लक्ष्य इतना ही है कि भक्ति भवन है, गोविंद का प्रेम, श्री राधा चरण कमलों की प्रीति, आध्यात्मिक उपलब्धि। हम जो कुछ भी करते हैं सुंदर भवन है। हम सबका सुंदर भक्ति भवन बने। हम लोग भक्ति भवन बना पाएंगे तभी तो ठाकुर विराजेंगे। हमको स्वयं को रहने को घर चाहिए, तो ठाकुर जी को रहने को भी घर चाहिए। भक्ति भवन बनाएं, बढ़िया बात है, सुंदर से सुंदर बनाएं, लेकिन उस भक्ति भवन की नींव क्या है,
उस भक्ति भवन की नींव गुरु निष्ठा है, श्री गुरु शरणागति है, श्री गुरु निष्ठा है। भवन जोरदार बनाए, ऐसा बनाए जो देखे क्या बिल्डिंग बनाई है, बहुत पैसा लगाया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन नींव कमजोर है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, तो भैया उस भवन का भरोसा नहीं। एक हल्की फुल्की आंधी तूफान और भूकंप तो आते ही रहते हैं, इस सृष्टि में भी आया करते हैं, जीवन में भी आते हैं। आंधी तूफान तो चले ही करते हैं, वो थोड़ा हवा का झोंका, आंधी, जीवन की कोई विपरीतता, कोई प्रतिकूलता हमारी भक्ति को धराशायी कर सकती है। जब जब ऐसा हुआ है तब तब उनकी गुरु निष्ठा बहुत गहरी, बहुत गहरी, बहुत गहरी, क्या कहना। और यदि गुरु निष्ठा परिपक्व नहीं भई तो भैया और साधन ठहरेंगे नहीं। ये गुरु निष्ठा तो नींव है। इस गुरु निष्ठा का ही प्रसाद है नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा का ही प्रसाद है धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा का ही प्रसाद है रूप निष्ठा। आप भक्तमाल जी में किन्हीं का भी चरित्र उठा के देखिए, किसी भी महापुरुष का उठा के देखिए, जो चरित्र प्यारा लगता हो। मीराबाई जी का दर्शन कीजिए, सूरदास जी का दर्शन कीजिए, जिनका दर्शन चरित्र का करना है आप करिएगा। उन सब के जीवन में प्रबल सबल गुरुनिष्ठा दिखाई देगी, इतनी गहरी गुरुनिष्ठा दिखाई देगी जिसकी सीमा नहीं है। भवन तो देखा जा सकता है, ऊंचाई नापी जा सकती है, लेकिन इन महापुरुषों के भक्ति भवन की नींव कितनी गहरी थी उसे हम आप कैसे नाप लेंगे। क्या कहना, मीराबाई जी के प्रेम वाले भवन की, गिरधर की भक्ति वाले भवन की नींव कितनी गहरी है, ये उनके पद से पता चलता है। वो क्या कहती हैं, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत कीमती शब्द हैं भैया। मीराबाई जी को वही राम नाम, वही कृष्ण नाम, वही हरि नाम मिला था जो हमको आपको मिला है। मीराबाई जी को कोई अनोखा नाम नहीं मिला था। पर मीराबाई जी और हम में अंतर क्या है, मीराबाई जी को राम नाम, कृष्ण नाम रतन के जैसा लग रहा है, और हम जैसे प्राणी को रतन के जैसा नाम नहीं लग रहा है। मीरा मीरा इसीलिए है कि उनको भगवान नाम अब हीरा मोती के जैसे लगते हैं, उनको गोविंद का नाम रतन के जैसा लग रहा है, हमको नहीं लग रहा। क्या कहती हैं मीराबाई, रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। किसी ने पूछा, अजी आपको ये रतन कहां से मिल गया, कहीं से उठा लिया क्या? बोले नहीं,
आजकल तो ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। हम तो श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, या किन्हीं पूर्वाचार्य को मानते हैं। कोई कहते हैं हमको हरिवंश जी दीक्षा दे गए, किन्हीं का कहना है स्वामी हरिदास जी दे गए। ये असंभव है, ऐसा नहीं कह रहे। अरे श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं भैया, वो तो कीड़ा मकोड़ा के भी गुरु हैं, सभी के गुरु हैं। पर ये फैशन पहले नहीं चला था, ये कलयुग में ही चला है। न तो कोई भक्त माल में एक दो उदाहरण निकाल के दिखाए जिसने श्री कृष्ण को गुरु मान के भगवत प्राप्ति करी हो। भक्त चरित्र के लिए भक्तमाल ही प्रमाण ग्रंथ है ना। कोई दो चार उदाहरण निकाल के दिखाए कि प्रगट में गुरु न। हाँ, ऐसा हुआ कि पूर्वाचार्य कृपा कर गए, लेकिन पूर्वाचार्य कृपा कर गए उसके बाद भी प्रगट गुरु का आश्रय ग्रहण किया, परंपरा का आश्रय ग्रहण किया। नहीं तो नाम मंत्र सब पोथियों में लिखे हैं। हम सभी मंत्र पढ़ पढ़ के मंत्र दृष्टा बन जाएंगे। मेडिकल स्टोर पे सारी दवाइयां हैं, तो क्या मेडिकल स्टोर पे जाके ये कहते हैं कि भैया एक हरा पत्ता निकाल दे, एक लाल वाला निकाल दे, एक पीले रंग का निकाल दे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब एक वो बड़ी शीशी रखी है वो निकाल दे, ऐसा कहते हैं क्या मेडिकल स्टोर पे जाके? हमें जो रोग हुआ है उस रोग के अनुसार डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर पर्चा लिखता है, फिर उस पर्चे को मेडिकल स्टोर पे लेके जाते हैं, अपने आप से दवाइयां नहीं ले लेते। मीराबाई जी कहती हैं, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। किसी ने पूछा आपको कहां मिल गया ये रतन, कहीं से उठा लिया? मीराबाई कहती हैं, ना ना, तो ये रतन कहां मिला आपको? क्या कहती हैं? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा करी अपनायो। पायोरी मैंने कृपा करी अपनायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ मिला आपको ये रत्न? कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये धन तो मुझे मेरे सतगुरु ने दिया। अच्छा, तो तुम पहले राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, गोविंद नाम, राधा नाम नहीं जानती थी क्या? बोले नाम तो सुनती ही थी मैं, लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि ये नाम रत्न है। ये खबर मुझे नहीं थी। मुझे ये खबर नहीं थी कि नाम और नामी एक हैं। मुझे ये खबर नहीं थी। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि कृष्ण नाम ही कृष्ण है। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि राधा नाम ही राधिका है, और अधिक कहूं तो कृष्ण से बढ़कर कृष्ण नाम है। मुझे ये जानकारी नहीं थी। तो गुरु मुझे नाम ही केवल प्रदान नहीं किए, मुझे नाम की महिमा गुरुदेव बता दिए। अब कैसे हो? मैं तो रोज एक पत्थर को कांच मान के मानो ठोकर मारती थी। ठीक वो कांच था मेरे पास,
पर किसी जौहरी ने आके बता दिया कि ये कांच नहीं, ये हीरा है जिसे तू ठोकर मार रही है घर में, और मैं हीरा होते हुए दरिद्री थी। तो जिस जौहरी ने ये बताया जिसे तू कांच मान के ठोकर मारती है वो हीरा है, और हीरा मानने जानने के बाद मेरा दारिद्र दूर हो गया, तो क्या मैं ये कहूं कि मेरे पास पहले से हीरा था? अरे था हीरा, किसी काम का नहीं। बलिहारी तो जौहरी की है ना, जिसने हीरे का परिचय दे दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपना पायोरी मैंने, कृपा करी अपना पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। 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 तो मिल गया आपको रतन, अमूल्य मिल गया। अब इसके चोरी हो जाने की तो संभावना नहीं है, लुटपिट जाने की संभावना तो नहीं है। मीराबाई कहते हैं नहीं, ये धन ऐसा है ही नहीं, इस धन को जब देंगे गुरु ही देंगे, ये चोरी नहीं किया जा सकता। तो इसको खर्चो मत। अरे खर्चने पर ये घटता नहीं है, ये बढ़ता है। ऐसा धन गुरु महाराज दिए हैं, चोरी का बिल्कुल खतरा नहीं। मैं तो अब गलियों में पागल की तरह नाचूंगी कृष्ण नाम लेके, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बिगाड़ पाएगा? चोरे न लूटे, खर्च न खूटे। चोर न लूटे, खर्च न खूटे। चोर न लूटे, खर्च न खूटे। चोर न लूटे, खर्च न खूटे। दिन दिन बढ़त सभायो, पायोरी मैंने दिन दिन बढ़त सभायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। 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 तो मीराबाई जी ये चोर लूट नहीं पाएंगे, इस धन को खर्च करने पे घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा। तो इस रत्न को रखने की कोई योग्यता तो होगी ना। मीराबाई कहती है हाँ योग्यता तो है। क्या योग्यता है? सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य ही इस रत्न को रखने की योग्यता है। ये माइक ठीक करो भैया, ठीक करो इसको, कष्ट होता है। सत्य ही जय राज,
सत्य ही इस रत्न को रखने की योग्यता है। सत्य क्या है? सत्य गोविंद है, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, उनका धाम है और उनके जन है। तो सत्य की नाव क्या है? भोले बाबा कहते हैं ना, उमा कहां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस रत्न को रखने की योग्यता क्या है? बस योग्यता ये है, जो चाहता है ये रतन दिन दिन बरस सवायो, उसको क्या करना होगा? उसको ईमानदारी से ये मानना होगा कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का। इस बात को ईमानदारी से मानना होगा। यही इस नाम को धारण करने की योग्यता है। इस नाम को वास्तव में धन मानना होगा। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए राम धनी जाके हो। तो इस धन को रखने की योग्यता क्या है? मीराबाई कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। नाम नौका है, गुरुदेव नाम वाली नौका दे दिए और खुद चप्पू पकड़ लिए। अब मैं फिर भी भरोसा न करूं तो मुझसे ऐसा तो मूर्ख नहीं कोई। गुरु नाम जैसी सुदृढ़ नौका दे दिए, अपने दिए नाम की नौका में बिठा लिए, खुद चप्पू पकड़ लिए, फिर भी मैं कहूं मेरा क्या होगा क्या होगा। ऐसी बात कहे तो ठाकुर जी को कष्ट हो। जैसे कोई सुहागिन स्त्री अपने धनवान रूपवान पति के रहते ये कहे मेरा क्या होगा क्या होगा, तो ऐसा कहने से उसके पति को गाली लगती है। सुहागिन होते कहती है क्या होगा, तेरा पति है, पुत्र है। तो कोई सुहागिन स्त्री धनवान रूपवान बलवान पति के रहते ये नहीं कहती मेरा क्या होगा क्या। अरे उसके सिर पे छाया है। हरि गुरु जैसे समर्थ के रहते क्या होगा। ना भैया, 6 प्रकार की शरणागति हैं। उसमें प्रथम शरणागति यही है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में गोविंद ही मेरे रक्षक हैं, इस भाव में सुदृढ़ रहना। कठिन से कठिन परिस्थिति में न घबराना, ये योग्यता है। क्या योग्यता है? सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो, आयो री मैंने भव सागर तरियायो। आयो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जीवन सुफल बनायो। पायो री मैंने जीवन सुफल बनायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो।
रतन धन पाया, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। किसी महापुरुष के जीवन को देख लीजिएगा, सूरदास जी के जीवन को देखिएगा। चरित्र तो सब आप अनेकों बार सुन चुके हैं और खूब विस्तार से YouTube पर भी उपलब्ध है। देखिए, सूरदास जी उद्धव जी का आवेश है, सत्य है, कथा में तो गाते ही हैं इस बात को, लेकिन परिकर भी जब अवतार लेता है ना तो साधक जैसी लीला करके दिखाता है। तो आप पूरा चरित्र तो नहीं कह रहे, आप याद कर लीजिए। जब तक सूरदास जी को गुरु शरणागति नहीं हुई थी उसके पहले का जीवन देखिएगा। आज सूरदास जी की गुरु शरणागति हो गई, उसके बाद का जीवन देखिएगा। गुरु शरणागति से पहले सूरदास जी क्या गा रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल का, अपने दोष दिखाई दे रहे। वो दैन्योक्ति है, इसके इंकार नहीं कर रहे, पर हम साधकों के लिए जो अर्थ है वो ग्रहण कर रहे हैं। गुरु शरणागति से पहले अपनी ओर देखते हैं। अब हम जीव यदि अपनी ओर देखें तो भय ही भय है, अपनी ओर हम देखें तो भय ही भय है, ठीक। और जगत की ओर देखें तो भी भय ही भय है। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो। अपनी ओर देखें तो भय है, जगत की ओर देखें तो भय है, तो निर्भय कब हैं? जब गुरु की ओर देखे तो ही निर्भय हैं, और स्थान पे निर्भय।